बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ एन आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज एंड देयर आर इनिशियली 5000 न्यूक्लियाई, हाउ मैनी विल रिमेन आफ्टर 30 डेज। तो हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करने हैं। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ गिवन है 10 डेज, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लाई एन नॉट गिवन है 5000, टोटल टाइम एलिप्स जो है वो गिवन है 30 डेज। तो हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो है n इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर n, स्मॉल n, और ये स्मॉल n नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब हमारे पास हाफ लाइफ और टोटल टाइम एलिप्स अगर गिवन हो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल टोटल टाइम एलिप्स डिवाइड बाई हाफ लाइफ करके। तो यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्मॉल n की वैल्यू आ गई 3। तो सिंपल हमारे पास अब रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई n इक्वल आ जाएगी एन नॉट की वैल्यू आप पुट कर दें जो कि 5000 है, 1/2 पावर n स्मॉल n, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3। तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई आ जाएंगे 625। सेकेंड न्यूमेरिकल है, if a nucleus of carbon 14 has a decay constant of 0.00012 per second, what is its half life? कार्बन 14 न्यूक्लियस की डिके कांस्टेंट हमें गिवन है और हमने हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। डिके कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू लिख दी। हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है टी हाफ, वो सिंपल इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई डिके कांस्टेंट लैम्डा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693, लैम्डा हमें गिवन है। तो यहां से हाफ लाइफ आ जाएगी 5775 सेकेंड। थर्ड न्यूमेरिकल है, व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन एंड रिलीज 2 न्यूट्रॉन्स। ये रिएक्शन गिवन है, बेसिकली यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस फिजन अंडरगो कर रहा है। तो हमने इस रिएक्शन के लिए जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करने के लिए हमें मैस डिफेक्ट डेल्टा एम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है, यहाँ पे जो भी आपके पेरेंट न्यूक्लियस हैं, जो कि इस केस में यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन है, इनके मैसेज को आप ऐड कर दें, माइनस जो आपके डेटर न्यूक्लियस हैं उनके मैसेज को ऐड कर लें, तो आपके पास सिंपल मैस डिफेक्ट डेल्टा एम आ जाएगा। इनके मैसेज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस तरह इन टर्म्स ऑफ यू, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में गिवन होंगे, तो आपने रटा नहीं लगाना इन वैल्यूज को। तो जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा 0.197995 यू। जब मैस डिफेक्ट आ जाए तो डेल्टा ई एनर्जी रिलीज सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931 MeV। ये जो 1 यू है यूनिट, ये इक्वल होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। डेल्टा एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 931 से, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो इस वजह से 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल की, क्योंकि हमने एनर्जी जूल में कैलकुलेट करनी है। तो यहां से एनर्जी रिलीज आ जाएगी 2.955 इंटू 10⁻11 जूल। फोर्थ न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लाई ऑफ कार्बन 14 remain undecay after 40110 years if the initial atoms were 10,000। अगेन हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई फाइंड करने हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाफ लाइफ गिवन है 5730 ईयर्स, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लाई एन नॉट गिवन है 10,000, टोटल टाइम एलिप्स गिवन है 40110 ईयर्स। तो यहां से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ एन कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल टाइम एलिप्स डिवाइड बाई हाफ लाइफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वल आ जाता है। आप सिंपल आप फार्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 पावर स्मॉल n, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ के इक्वल होता है। n नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाई सिंपल आ जाएंगे 78। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर सिल्वर Ag न्यूक्लियस इफ इट्स एटॉमिक मास इज 107.905949 U। तो हमने सिल्वर न्यूक्लियस का मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है।
सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ सिल्वर गिवन है, मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये वैल्यूज आपको बोर्ड के एग्जाम में गिवन होगी, तो आपने मेमोराइज नहीं करनी इतनी वैल्यूज। हमने मैस डिफेक्ट डेल्टा एम और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डेल्टा ई बाई एम जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैस डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला आप यूज करेंगे डेल्टा एम, वो है डेल्टा एम इक्वल टू जी इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ जी एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम पी मैस ऑफ प्रोटॉन है, ए एटॉमिक मैस है, और एम ऑफ एन ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और एम न्यूक्लियस ये बेसिकली सिल्वर न्यूक्लियस की मैस की बात हो रही है जो कि 107.905949 इसकी वैल्यू गिवन है। जी जी क्या है, मैंने ये आपको कहा ये एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो वो यहाँ पे इस केस में 47 है, और ए जो है वो एटॉमिक मैस होता है और इसकी वैल्यू 108 गिवन है। 108 माइनस जी जब आप करेंगे 108 माइनस 47 तो ये आपके पास 61 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है फार्मूला में, जब सोल्व करेंगे तो आपके पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा 0.964651 यू 1 यू 931 एमईवी के इक्वल होता है। अब चूंकि हमने डेल्टा एम को से डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेल्टा एम को, और तो हमारे पास एनर्जी रिलीज आ जाएगी 898.6 MeV। 1 MeV 10 पावर 6 EV के इक्वल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल की। तो यहां से हमारे पास एनर्जी रिलीज आ जाएगी 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल। क्योंकि हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए इस एनर्जी रिलीज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा मैस ऑफ न्यूक्लियस से। यहाँ पे चूंकि सिल्वर के न्यूक्लियस की बात हो रही है, लिहाजा उसके एटॉमिक मैस पे आप डिवाइड कर दीजिए जो कि 108 है। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी 1.33 इंटू 10 पावर माइनस 12 जूल पर न्यूक्लियन। अब 6 न्यूमेरिकल है जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर प्यास के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, इवन जो एमएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें। तो ये रिएक्शन गिवन है, इसके लिए आपने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैस डिफेक्ट सिंपल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एम इक्वल टू जो आपके पेरेंट न्यूक्लियस हैं उनके मैसेज को आप ऐड करेंगे, उसमें से आप जो डेटा न्यूक्लियस के मैसेज हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपने ये मैसेज याद नहीं करने, ये आपको इनकी वैल्यूज पेपर में गिवन होंगी, तो जस्ट इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दें, सोल्व कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास मैस डिफेक्ट डेल्टा एम आ जाएगा 0.204218 यू। जब आपके पास मैस डिफेक्ट आ गया तो एनर्जी रिलीज सिंपल, इसको आप 931 MeV से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी रिलीज आ जाएगी। 1 MeV 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। तो यहां से एनर्जी रिलीज आ गई 190.2 MeV। सो डेल्टा ई आ गया 190.2 MeV। तो अगर अगेन इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा ई आ जाएगा 3.046 इंटू 10 पावर माइनस 11 जूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।